नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां नर्सिंग होम के पास आग लग गई है। पोल में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग में हालांकि कोई हताहत नहीं हुई है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और आग पर काबू पा लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां नर्सिंग होम के पास अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक पोल में आग लगी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नर्सिंग होम के ठीक सामने ये पोल है जिसमें आग लगी है और इस आग लगी से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। हालांकि आग से कोई हताहत नहीं हुई है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। कोई देखने वाला नहीं। सरायकेला के हाथीदह में फुटबॉल मैदान पर उद्योग लगाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। कंपनी ने जब जमीन अधिग्रहण करनी चाहिए तो ग्रामीणों ने जेसीबी का रास्ता रोक दिया। मामले को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। कि ये हम लोग का फुटबॉल मैदान है, जो कि यहाँ कब से ये मैदान है, कब से बहुत दिनों से यहाँ पे हम लोग के परदादा दादा सब यहीं से खेले कूदे सब कुछ किए, खुद लोग बनाए हैं, यहाँ पे जंगल काट के बनाए हैं। और अभी आइडा वाला आके बोलता है, कंपनी वाला आके बोलता है ये सरकार का जमीन है। तो सरकार हम लोग क्या सरकार के नहीं है? हम लोग भी सरकार के हैं, हम लोग भी सरकार को हम लोग खुद बनाए सरकार को। तो सरकार ये परमिशन कैसे दे सकता है कि आइडा वाला को दे सकता है, कंपनी वाला को दे सकता है? कंपनी वाला जो है वो कहाँ का? खुद चेन्नई का है कंपनी वाला, और ये झारखंड में जमीन लेगा। चेन्नई में क्या जमीन नहीं है जो यहाँ आके जमीन लेगा? धनबाद में अपराधियों के खौफ से व्यवसायी परेशान है। प्रिंस खान के दिन पर दिन बढ़ते वर्चस्व से व्यवसायियों की नींद उड़ी हुई है। आए दिन प्रिंस खान के गुर्गे व्यवसायियों को परेशान कर रहे हैं। कई व्यवसायियों पर जानलेवा हमला भी हुआ है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड के डीजीपी से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगा चुका है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान के कुछ गुर्गे को गिरफ्तार भी किया, लेकिन व्यवसायी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। धनबाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है, बंद पे है। इसी बात को लेकर के हम लोग माननीय डीजीपी साहब के पास आए थे और डीजीपी साहब से इस प्रॉब्लम को, जो एक्सटॉर्शन का मामला चल रहा है, जो वहाँ लूट का और गोली चलाने का मामला चल रहा है, उसका विधिवत हम लोग बातचीत किए। घटनाएं घटी हैं उसी के बारे में लोग विमर्श करने, चर्चा करने और अपनी जो समस्याएं उनके बारे में बातचीत करने के लिए आए थे। तो जो लेटेस्ट घटना घटी है जिसमें कि ऑटो पार्ट्स और उसके एक बिजनेसमैन के ऊपर गोली चलने की घटना घटी थी, उसके बारे में था, और बाकी जो उससे पहले घटनाएं घटी थी। तो पुलिस की तरफ से उसमें कार्रवाई करते हुए जो 4 अपराधकर्मी थे जिन्होंने इस घटना का अंजाम दिया था, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची में चल रही है और इस चैंपियनशिप के लिए नगर निगम ने पूरी तैयारी की है। इस चैंपियंस ट्रॉफी को देखने के लिए कई विदेशी मेहमान रांची पहुंचे हुए हैं। विश्व पटल पर झारखंड की तस्वीर अच्छी जाए, इसको लेकर भी विशेष कदम उठाए गए हैं। सुंदर फूड स्टॉल कंपटीशन का आयोजन किया है और जो वेंडर्स थे उनको एक दिन की प्रशिक्षण भी की गई ताकि उन्हें गाइड किया जाए कि काफ़ी विदेशी मेहमान, दूसरे राज्यों से भी लोग, दर्शक आएंगे खिलाड़ियों और खेल को देखने के लिए। तो उस दौरान उन्हें एक बेहतर माहौल में फूड स्टॉल और वेंडिंग जोन का लुत्फ उठा सके। इसी कड़ी में हम लोग उस कंपटीशन में उनके लिए कुछ मार्क्स निर्धारित किए हैं और उसमें जो सफल होंगे उस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। बेसिकली उसमें उनके साफ सफाई, खाने पीने की चीज़ों की क्वालिटी और सिटीजन्स फीडबैक, इन तीनों मानकों पे उनका इवैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं। रांची नगर निगम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मद्देनजर सुंदर फूड स्टॉल प्रतियोगिता शुरू की है। खिलाड़ियों और मेहमानों को स्वच्छ और बेहतर सुविधा मिले, इसलिए निगम ये पहल कर रहा है। 5 नवंबर तक ये फूड स्टॉल लगेगी और इस बीच में जो वेंडर ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा उसे निगम की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। राजधानी रांची में जहां एक और वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने भी वेंडरों के बीच एक जो आयोजन है वो इस वजह से किया है क्योंकि शहर साफ सफाई रहे। आयोजन
इस लिहाजे से किया गया है, एक प्रतियोगिता इस वजह से आयोजित किया गया है। आप देखिए सामने जो दुकानदार आपको दिख रहे हैं, इन्होंने अपने सर पर टोपी और एप्रन लगा कर रखा है। नगर निगम की माने तो 5 नवंबर तक उनका ये प्रतियोगिता चलना है और इस प्रतियोगिता के तहत दुकानों की साफ सफाई रखने वाले 3 दुकानदारों को, टॉप 3 दुकानदारों को नगर निगम की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। भैया, निगम ये टोपी और एप्रन आप लोगों को कहाँ से मिला और क्या आदेश है? निगम के तरफ से हम लोग को मिला है ये सब, और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए हम लोग को काम करने का आदेश दिया है। कब तक ये चलना है? 5 तारीख तक। इस बीच आप लोगों को कुछ पुरस्कार वगैरह भी मिलेगा? जी। क्या बोला गया है? वो कुछ बताए नहीं है अभी, बोले सिर्फ साफ सफाई रखनी है। हाँ, अभी साफ सफाई। क्या क्या चीज निगम की ओर से दिया गया है? अप्रोन दिया गया, टोपी दिया गया है। तो इस दौरान यानी कि जो 5 तारीख तक प्रतियोगिता चलने वाला है, उस दौरान आपको नगर निगम पुरस्कृत करेगी। ट्रेन लगा कर रखना है, सफाई रखना है, चलेगा 5 तारीख तक और सब दिन के लिए चलेगा। 5 तारीख तक नहीं, सब दिन के लिए साफ सफाई सब दिन के लिए। लगभग सभी दुकानें जो इस क्षेत्र में लगाई गई हैं, उस पर जब आपकी नजरें जाएंगी तो इस प्रतियोगिता के दौड़ में अगर हम बताएं तो प्रतियोगिता निगम ने आयोजित किया है। 30 नंबर का ये प्रतियोगिता आयोजित किया है। अलग अलग मानक उसके तय किए गए, चाहे वो सफाई के लिहाजे से हो, चाहे दुकान को साफ सुथरा रखने के लिहाजे से हो, चाहे लाइटिंग की व्यवस्था को लेकर हो, तमाम चीजें नगर निगम ने सुनिश्चित की है। एक और दुकानदार हैं हमारे साथ, इन्होंने भी सर पर टोपी और एप्रन लगा कर रखा है। क्या निगम का आदेश आया है? अभी आदेश तो अभी कुछ नहीं आया सर, बोले थे कि नहीं साफ सफाई बढ़िया से रखो, तो वही चीज़ है कि हम लोग बढ़िया साफ सफाई करके। बिल्कुल साफ सफाई के लिहाजे से ही इस प्रतियोगिता का आयोजन नगर निगम ने कराया है। जो प्रतियोगिता आगामी जो 5 नवंबर है, जब तक की हॉकी चैंपियनशिप यहाँ चलना है, उस समय तक यहाँ के वेंडर मार्केट में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। नगर प्रशासक ने कहा है कि हमने इस प्रतियोगिता का आयोजन इस वजह से भी कराया है ताकि स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हो और इस तरीके की तस्वीरें राजधानी रांची से निकलकर सामने आए, जहाँ लोग जागरूकता के साथ साथ अपना जो सामान है वो बेचें और लोगों को साफ सुथरा सामान मिल सके। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जलवा मैदान पर ही नहीं बल्कि रांची नगर निगम की दीवार पर भी दिख रहा है। रांची नगर निगम के भव्य भवन पर आकर्षक लेजर प्रोजेक्शन राहगीरों को रुकने को मजबूर कर रहा है। रंग बिरंगी रोशनी के जरिए झारखंड में हॉकी के इतिहास को दर्शाया गया है। हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद करने को बेकरार दिख रहा है। रांची नगर निगम पर लेजर प्रोजेक्शन की तस्वीर आप तक न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार पहुंचा रहे हैं। रांची नगर निगम के भवन पर लेजर प्रोजेक्शन का जलवा दिख रहा है। हर कोई आने जाने वाले लोगों की निगाह इस भवन पर आकर तब टिक जाती है जब इस तरह के अलग अलग रंगों से इस लेजर प्रोजेक्शन को लोग हॉकी के नजरिए से देख रहे हैं। आपको इस भवन पर इस लाइट के जरिए अलग अलग जो रंग की लाइटें हैं उससे आपको झारखंड में हॉकी का इतिहास दिखेगा। बहुत सारे राजधानी रांची में खासकर अगर हम युवाओं की बात करें, और इस तरह का आयोजन इसलिए किया गया है कि आपको पता है कि यहाँ रांची में ही महिला चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरह आपको यहाँ पर मोबाइल में इस तस्वीर को कैद करने के लिए लोग आते जाते रुक जा रहे हैं क्योंकि ये चीजें हर किसी को अच्छी लग रही हैं। क्या कर रही हैं अभी आप लोग? बस पिक्चर ले रहे हैं यहाँ का, काफी प्यारा लग रहा है जो जिसे हम लोग मोबाइल में ऐसा कभी देखने को मिला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कुछ देख पा रही हैं, समझ पा रही हैं थोड़ा बहुत जो आप समझ रही हैं? जैसे हॉकी की सभी खिलाड़ियां दिख रही हैं, झारखंड की बेटियां यहाँ दिख रही हैं। हाँ, सभी दिख रहे हैं। मोराबादी में हो रहा है ना प्रोग्राम, ये मैच हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा वीडियोस कभी नहीं देखे हैं रांची में अभी तक। फर्स्ट टाइम वैसे हम लोग को नगर पालिका में मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। झारखंड की लड़कियां हैं और झारखंड के लिए सबसे अच्छी बात है। कैसा लग रहा है भाई? हाँ, बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि झारखंड में इस तरह का प्रोजेक्शन हो रहा है और हमारे झारखंड की बेटियों को दिखाया जा रहा है। बहुत ही गौरव वाली बात है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कुछ यहाँ पर जो लोग यहाँ इन सारी चीजों को देख रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई, आप लोग कहाँ से आए हैं और कितने बजे से ये शुरू हो जाता है? हम सर दिल्ली से आए हुए हैं और 5:30 बजे से शुरू हो जाता है, 10:30 तक चलता है। 10:30 बजे रात तक? हाँ जी। इसी तरह तो लोग इसी तरह आके रुक जाते होंगे तब? हाँ, रुक कर देखते भी हैं सब। फोटो तो हर जगह इस तरह के जाते हैं या स्पेशली यहाँ बनाए इस तरह का तैयारी की है पहले से? नहीं, वो हम तो करते रहते हैं जगह जगह पर। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं और आपको फिर से एक बार दिखाएं कि कितना अच्छा लग रहा है। और सही कहा
कि यहाँ राजधानी रांची में इस तरह के लेजर प्रोजेक्शन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि अभी इस वक्त राजधानी रांची में मोरहाबादी में स्टेडियम में इस वक्त ये चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। और भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि अब तक सभी मैच भारतीय हॉकी टीम की महिलाओं ने जीतने में सफलता हासिल की है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। झारखंड कांग्रेस में लोकसभा सीट पर दावेदारी की रंग समय के साथ चढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस में उम्र की ढलान पर खड़े नेता टिकट की दौड़ में नौजवान नेताओं से आगे दिख रहे हैं। गठबंधन के अंदर कांग्रेस के हिस्से वाली संभावित लोकसभा सीट पर बुजुर्ग नेताओं की दावेदारी ने संगठन की परेशानी बढ़ा दी है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये तय होना अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही हर एक लोकसभा सीट पर दावेदारी की सूची बढ़ती जा रही है। टिकट की दावेदारी करने वालों में अनुभवी से लेकर युवा और ऊर्जावान नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन अब चुनाव की दावेदारी की बात मैं भी नहीं कर रहा हूं, मैं अभी कर रहा हूं कि सशक्त संगठन जो उन्मादी राजनीति को कैसे रोक सकते हैं चट्टान बन के, उनकी हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। उदयपुर संकल्प में बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई थी और उस चर्चा अनुसार जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं उन पर विशेष फोकस करना है। जो हमारे अनुभवी नेतागण हैं उनका ख्याल रखते हुए तमाम जो नए युवा पीढ़ी के नेता हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है, ये इन सारी चीजों पे चर्चा हुई है। एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह ने राज्य की हेमंत सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। विधायक ने समर्थन वापसी की वजह हुसैनाबाद को अब तक जिला नहीं बनाना बताया है। साथ ही बालूघाट की भी सरकार ने नीलामी नहीं की, जिससे विधायक नाराज हैं। विधायक ने बताया कि वे अपने समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को भेज चुके हैं। हम लोग बार बार वो भी कहे हैं, शरद पवार जी भी बोले थे कि जिला कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। कुछ लोग बोलते हैं कि जिला का मांग आपने बोला नहीं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सच्चाई की राजनीति करती है और करते रहेगी। हमने जिला का मांग आज 3 साल 4 साल पहले ही बोल चुके हैं, चिट्ठी दे चुके हैं। हेमंत बाबू को, सीएम साहब को चिट्ठी भी गई है, पवार साहब फोन से भी बोले हैं। जिन्होंने ये बात बोला है उनको खुद नॉलेज नहीं है कि मुख्यमंत्री जी और विधायक जी से क्या बात हुई है आपस में। जिस दिन मुख्यमंत्री जी इस चीज को बोलेंगे कि सपोर्ट नहीं मांगा गया था, तब हम उनको डिटेल में अच्छे से जवाब दे देंगे बाय प्रूफ की क्या मांगा गया था। नहीं, अब उन्होंने बोला नहीं है। अब जो जिन्होंने बोला है वो उस समय थे ही नहीं जब कॉन्वर्सेशन हुआ है। और अहंकार में अगर वो बोले हैं तो आज सरकार की ये हाल अहंकार ही में हुई है ना। आज एरोगेंसी के चलते सरकार का ये हाल हो जाएगा, 2024 में उनको रिजल्ट दिख जाएगा। एनसीपी विधायक के समर्थन वापस लेने पर जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि वे दिल से बीजेपी के साथ थे, उन्हें पहले से एनसीपी में टूट का इंतजार था। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नजदीक आने पर नेता पाला बदलते हैं। शरीर से भले हमारे साथ थे, लेकिन उनको भी एक समय का इंतजार था कि एनसीपी में टूट हो और वो अजित पवार जी के साथ चल जाए और एक एनडीए गठबंधन में बने रहे। तो उसका उन्होंने उस अवसर का फायदा उठाया और फिर पहले घोषणा की कि मैं एनडीए में हूं। राजनीति जो करता है वो तरह तरह के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों का वोट लेता है। वो हमेशा, इससे पहले भी वो जिला बनाने की बात उन्होंने कहा था और वो हमेशा जिला बनाने की बात करते। उनको मालूम है कि जिला बनने वाला नहीं है, इस वजह से वो अब उनको लग रहा है कि जिला बनेगा नहीं तो अब वापस ले लें। बात वो नहीं है, जिले की बात नहीं है। उन्हें मालूम है कि किस सरकार के साथ कितने दिन तक मुझे रहना है।
एनसीपी के समर्थन वापसी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई, लेकिन जनता के अनुरूप कोई भी काम नहीं किया। इस राज्य में जब से जेडीयू और कांग्रेस की सरकार चल रही है, जितनी बड़ी बड़ी बातें और वादा करके लोगों से वोट बटोरने का लोगों ने काम किया, उन वादाओं को पूरा करने का काम वर्तमान राज्य की सरकार ने। कमलेश सिंह जी ने तो समर्थन लिया ही लिया, स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि काम नहीं होगा तो समर्थन वापस लेंगे ही। मुझे तो लगता है कि जेडीयू और कांग्रेस के विधायक बस चले तो वो लोग भी समर्थन वापस लेकर के। राजभवन में 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सभी राज्यवासियों को बधाई दी और कहा कि भारत एक है और एक ही रहेगा। राज्यपाल ने कहा कि हम विकास के रास्ते पर अग्रसर हैं। We must be proud of our roots. In spite of we speak a different language, we belong to a different caste system is there in our country. Our little difference is there on our traditional celebrations. But all are donating only one thing, that the entire way of living on Bharat is based on that. That is the linking force, and we are one by that. We are one by culture. We are one by heritage. But all our languages are representing the same culture, the same heritage, the same dharma. पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड में 11,000 बिजली की तार की चपेट में आने से एक मादा हाथी की मौत हो गई है। मादा हाथी 2 दिन पहले 11,000 वोल्ट बिजली की तार की चपेट में आया था। उसके बाद घायल अवस्था में उसकी मौत हो गई। हाथी का शव चाकुलिया प्रखंड के ज्वाल भांगा गांव के पास खेत में पाई गई। वन विभाग की टीम ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। सुबह बहुत सुबह ही लगभग 4 साढ़े 4 बजे एक दुखद समाचार मिला, जिसमें पता चला कि एक हथनी की मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण 11,000 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइन से शॉक लगने की वजह से, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये बताया जा रहा है। ये पोस्टमार्टम बाकायदे एक टीम, संयुक्त टीम के द्वारा किया गया, जिसमें हमारे स्थानीय जो पशु चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार महंता सर हैं, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी बहरागोड़ा और BHO धालबमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में ये पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम जो हम लोग किए, इसका जो प्राइमरी फाइंडिंग जो है, उससे तो लगता है कि इस हथनी का जो मौत है कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर और शॉक के द्वारा हुआ है। जो तार नीचे झूल रहा था, जिसमें सट गई चूड़ी लंबा थी, तो सट गई। देखे होंगे आप, अभी तो आप वहाँ गए भी थे, तो उसके पीठ में जो है पूरा दाग लगा हुआ है तार का। और उसके बाद जो है हम लोग पूरे डॉक्टर की टीम बुला के, जिला के भी डॉक्टर, दोनों प्रखंड, बहरागोड़ा प्रखंड और चकुलिया प्रखंड, दोनों के डॉक्टर मतलब टीम, पूरे डॉक्टर की टीम में उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दुमका से बड़ी खबर है, जहां घूस लेते पकड़ाया है दारोगा। एसीबी की टीम ने दारोगा को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि जामा थाने में पदस्थापित हैं दारोगा, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऑटो चालक से घूस ले रहे थे और तभी एसीबी की टीम ने दारोगा को पकड़ लिया। बोकारो से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें 147 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। शराब बनाने के सामान भी मौके से जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही कई ब्रांड के रैपर भी मौके से बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है, जिसमें 147 पेटी अवैध शराब जब्त की गई और इसके साथ ही कई ब्रांड के रैपर मौके से बरामद किए गए।
चतरा में तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने कमर कसी है। वन विभाग की टीम ने 3 चालक सहित 2 रेकी करने वाले गिरोह के माफिया को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 ट्रैक्टर पर लदी लाखों की लकड़ी भी जब्त की गई है। पर पूरा लकड़ी लोड जा रहा था। ट्रैक्टर को ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, लकड़ी को जब्त किया गया। उसमें ट्रैक्टर की लकड़ी को रेकीकरण जो होता है, आगे पीछे चलता है। जो ट्रैक्टर लकड़ी का मालिक था और उसमें एक लकड़ी जो तस्कर थे, उन लोग को भी मोटरसाइकिल से जो है इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तारी किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।